A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 3 of your chapter name, The Red Trap. So my dear student, पार्ट नंबर 1 में हमने स्टडी किया था कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो किस तरीके से जो कॉटेज ऑनर होता है उसके पैसे चुराता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ जाता है और जंगल में कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है। तो उसको ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि उसकी जो डेथ है अभी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और उसके पास कोई भी शेल्टर नहीं था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि जो रेड ट्रैप सेलर जो कि उस जंगल में फंसा हुआ है, जैसे ही वो अपना सर जमीन के ऊपर रखता है तो उसको थंपिंग साउंड सुनाई पड़ता है और वो उस साउंड को फॉलो करते हुए वहां पर एक आयरन मिल होती है जिसका नाम रामसो आयरन मिल होती है, वहां पर पहुंच जाता है। और वहां पर उसको दो बंदे बैठे होते हैं वहां पर। एक तो होता है ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार होता है और दूसरा उसका हेल्पर जो असिस्टेंट होता है वो वहां पर बैठे होते हैं। तो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो पूरी तरीके से भीग चुका होता है, उसको कुछ ज्यादा नहीं बल्कि रात नाइट को स्टे करने के लिए एक शेल्टर चाहिए था और अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ आग चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है, वो भट्टी की तरफ जाता है तो अपने आप को क्या करता है, वो परमिशन लेता है सबसे पहले ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ एक घमंडी सा टाइप का इंसान होता है जो कि उसकी तरफ सिर्फ नॉडिंग करता है, यानी अपना सर हिलाता है। और उसके बाद जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो उस भट्टी के पास जाकर अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा है। पार्ट नंबर 2 में हमने एट द सेम टाइम ये भी स्टडी किया था कि जो रामसो आयरन वर्क्स है उसके जो मालिक है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा फेमस है और जनरली वो 2 टाइम के लिए विजिट करते हैं आयरन मिल के अंदर, एक तो सुबह और एक नाइट के टाइम वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। अभी रात का टाइम है, अब यहाँ पर 3 बंदे ऑलरेडी हैं। एक तो रेड ट्रैप सेलर है जो कि भट्टी के पास अपने आप को सेक रहा है, एक मास्टर स्मिथ है जो कि जिसको आप ब्लैक स्मिथ बोल सकते हैं जो कि लोहार है, और एक उसका हेल्पर है। और उसी वक्त वहां पर जो मास्टर स्मिथ यानी जो कि उस मील का जो मालिक होता है उसकी एंट्री होती है। तो वो क्या करता है, जैसे वो देखता है कि वहां पर एक रेगामेफिन मतलब एक फटीचर सा इंसान है, वो उसकी तरफ जाता है और उसको पहचानने की कोशिश करता है और बड़े क्लोजली उसको देखता है कि उसको लगता है शायद मैं इससे कहीं ना कहीं मिल चुका हूं, शायद मैं इस इंसान को जानता हूं। तो जो ऑनर है उस मील का, ओके, तो वो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट नंबर 3 के अंदर जो उस मील का जो मालिक है, राइट, वो क्या करता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। किसको? रेड ट्रैप सेलर को पहचानने की कोशिश कर रहा है और उसको लगता है कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है कहीं ना कहीं उसकी जान पहचान वाला है, राइट। तो अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अब यहां पर मतलब जो जो ऑनर है उस मिल का वो कहता है बट ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे तुम हो क्या, नीलो अलोफ। मतलब नील्स अलोफ मतलब किसके लिए यूज किया गया है, ये उस रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया गया है। और कहीं ना कहीं जो मील का जो ऑनर है उसको ये लगता है कि ये जो इंसान जो कि फटीचर हालत के अंदर है वो उसकी जान पहचान वाला है और उसका नाम क्या है, नील्स अलोफ। मतलब वो उसको इस नाम से जानता था। He said, "How do you look? देखो तुम्हारे तक तुम कैसा दिखते हो?" The man with the red trap had never before seen the Iron Master at Ramso। और जो आयरन मास्टर जो कि उस मील का जो मालिक था उसको कभी उसने पहले कभी नहीं देखा था। किसने? जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था, बल्कि आयरन मास्टर को क्या लगता है कि वो इससे मिल चुका है और वो उसको पहचानता है। इस आदमी का नाम नील्स अलोफ है और उसके हालात बहुत ज्यादा खस्ता है। तो कहीं ना कहीं जो आयरन मास्टर है वो उसको पहचानने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि मैं इस इंसान को जानता हूं और इसका नाम नील्स अलोफ है, एंड did not even know what his name was। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसको तो इसका नाम भी नहीं पता है। किसका? जो आयरन मास्टर जो कि उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है उसका नाम भी नहीं पता उसको, तो रेड ट्रैप सेलर को। बट इट अकर टू हिम मतलब सडनली उसको एक आइडिया आता है दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, ये यानी ये जो भद्र पुरुष है, मतलब किसके लिए यूज किया गया, जो आयरन मास्टर जो कि बहुत अच्छा इंसान दिखाई पड़ता है, थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वाटेंस। एक्वाटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है
कि शायद इसको गलत फहमी हुई है मेरे लिए, कि उसको लगता है कि मैं उसकी जान पहचान वाला हूं। ही माइट परहैप्स, और कहीं ना कहीं जो रेड टेप सेलर है उसके दिमाग में आता है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। और अगर मतलब कि वो उसको अपनी रियलिटी नहीं बताएगा कि मैं उसकी जान पहचान वाला नहीं हूं, तो माइट बी पॉसिबल कि जो आयरन मास्टर है उसको थोड़े बहुत पैसे दे दे। Therefore, he did not want to undeceive, देखो डिसीव का मतलब धोखा देना, undeceive him all at once। और इस वजह से वो जो अपनी रियलिटी है वो उसको नहीं बताना चाहता था। रेड ट्रैप सेलर अपनी रियलिटी उसको नहीं बताना चाहता था, कि कहीं ना कहीं देखे अब यहाँ पर दो सीन है, कि आयरन मास्टर को लगता है कि मैं इस इंसान को जानता हूं, नील्स अलोफ, जो कि इस फटीचर हालात के अंदर है। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है उसको, उस आयरन मास्टर को उसने कभी देखा ही नहीं था। बट एक्चुअल में हो क्या रहा था, जो आयरन मास्टर है वो गलती कर रहा था, वो उसकी जान पहचान वाला नहीं था। Yes, God knows things have downhill with me, he said. God knows, भगवान ही जाने, the things have gone downhill। Downhill मतलब बहुत ज्यादा नीचे चले जाना, with me, he said। रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि मतलब जो चीजें ना मेरे साथ बहुत बुरी चीजें घटित हुई है, यानी मेरी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना मैंने किया है। तो यहाँ पर बोलता है जो आयरन मास्टर बोलता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट। अब ये रेजिमेंट कहाँ यूज किया जाता है, जनरली जो आर्मी वगैरह के अंदर होता है तो वहां पर रेजिमेंट होता है। तो कहता है यहाँ पर कि जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि तुम्हें ना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को लगता है कि जो नील्स अलोफ है वो उसका कोई जान पहचान वाला है, जो कि कभी रेजिमेंट में काम करता था, आर्मी में काम करता था, और उसने क्या किया, रिजाइन कर दिया। सेड द आयरन मास्टर, ये बात आयरन मास्टर बोलता है, that was a mistake। If I had only still been in the service at that time, it never would have happened। और यहां पर बोलता है, तो यहां पर जो रेड ट्रैप सेलर बोलता है, इफ आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं अभी भी सर्विस में होता तो डेफिनेटली सी बात है इस तरह के हालात का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विद मी। और जैसे कि अब यहाँ पर उसके बाद बोलता है, यहाँ पर कौन, जो जो आयरन मास्टर बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर। मैनोर क्या है, जमींदार के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जमींदार किसके लिए यूज किया गया है, आयरन मास्टर के लिए। To go along to the manor house, be received by the honor like an all regimental comrade। रेजिमेंटल जो रेजिमेंट में काम करता था, कॉमरेड का मतलब साथी, कंपेनियन बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो नील्स अलोफ यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसका पुराना कोई कॉमरेड है, यानी उसके साथ काम करने वाला है, और उसको वो इन्विटेशन देता है कि आप मेरे घर मेरे साथ चलो। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब हो गया घुमक्कड़। और ये जो वेगाबोंड था, मतलब ये जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको ये चीज पसंद नहीं आई। क्या चीज पसंद नहीं आई, कि वो जो आयरन मास्टर है उसको घर बुलाने के लिए इनवाइट कर रहा था, इनविटेशन दे रहा था। तो ये चीज उसको पसंद नहीं आती है। क्यों, क्योंकि रियलिटी में जो रेड ट्रैप सेलर था वो नील्स अलोफ था ही नहीं। क्लियर, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट। इसके बाद मतलब जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है, नहीं मैं इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूं। ही सेड, नॉट लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड का मतलब शॉक्ड, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। कौन, रेड ट्रैप सेलर को वो उसको लगता है कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। He thought of the 30 kroner, क्योंकि उसके दिमाग में तभी दिमाग में आता है क्योंकि उसके पास वो 30 kroner भी थे जो कि उसने चुराए थे उस कॉटेज ऑनर से। टू गो अप टू द मेनोर, टू गो अप टू द मेनोर हाउस, अगर वो मेनोर के घर पे जाता है, उस जमींदार के घर पे जाता है, आयरन मास्टर के घर पे जाता है, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, विलिंगली, इनटू लॉइंस डेन, गुफा, डेन मतलब गुफा होता है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे मान लो, ये तो वो बात हुई ना कि मान लो उस मेनोर के साथ जाना, उस जो आयरन मास्टर है उसके साथ उसके घर जाना, तो ऐसा है मानो आप अपनी इच्छा से अपने आप को, जो लॉइन है, जो शेर की जो गुफा है उसके अंदर आप अपने आप को धकेल रहे हो जानबूझकर। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप जानबूझकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, जानबूझकर आप अपने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, जानबूझकर आप प्रॉब्लम्स में जा रहे हो। तो इस वजह से
जो रेड ट्रेप सेलर है वो जाने से मना कर देता है। He wanted to just chance to sleep here in the forge. वो फॉर्ज वो हो गया रूम, हो गया छोटा सा रूम जहाँ पे भट्टी थी। लेकिन यहाँ पर जो रेड ट्रेप सेलर था वो उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, वो तो इस रात के लिए वहां पे सोने के लिए आया था। एंड स्नीक अवे का मतलब खिसकना, एज इनकॉन्सिस्टेंटली एज पॉसिबल। इनकॉन्सिस्टेंटली का मतलब विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और बिना नोटिस्ड हुए एज पॉसिबल मतलब वो यहाँ से खिसक जाना चाहता था। वो सिंपली यहाँ पे क्या एक रात के लिए स्टे करने के लिए आया था, और वो नहीं चाहता था कि उसको क्या किया जाए, उसको नोटिस किया जाए। वो विदाउट बीइंग नोटिस यहाँ से क्या करना चाहता था, यहाँ से चले जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम, आयरन मास्टर को लगता है, सोचता है, दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, कि उसको लगता है शायद ये जो रेड ट्रेप सेलर है वो शर्मिंदा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसके जो कपड़े थे ना वो बहुत बुरे कपड़े थे, फटे पुराने रैक्स थे, किसके, रेड ट्रेप सेलर के। तो उसको कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को लगता है शायद इसको अपने कपड़ों की वजह से थोड़ी शर्म आ रही हो। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, यहां पर मतलब ऐसा मत सोचो कि दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा या बहुत बेहतरीन घर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आयरन मास्टर है वो उसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम वहां पर नहीं जा सकते हो, ठीक है। मतलब उसके जो कपड़े थे रैक्स थे, फटे पुराने थे, तो ऐसा मत सोचो कि तुम वहां पर नहीं जा सकते। ही सेड एलिजाबेथ, यानी उसकी बेटी का नाम है एलिजाबेथ, किसकी, जो आयरन मास्टर उसकी बेटी का नाम एलिजाबेथ है, इज डेड। सॉरी, उसकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ, किसकी, जो उसकी वाइफ है ना, उसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ है, किसकी, जो आयरन मास्टर है उसकी वाइफ एलिजाबेथ, वो ऑलरेडी मर चुकी है। वो कहता है मेरी वाइफ है वो मर चुकी है। एज मे यू ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने उसके बारे में सुना होगा। माय बॉयज आर अब्रॉड, और जो मेरे लड़के हैं वो अब्रॉड जाके शिफ्ट हो चुके हैं। एंड देयर इज नो वन, घर पे कोई नहीं है, एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरी सिर्फ एक बड़ी वाली जो बेटी है वो मेरे साथ रहती है। एंड माई सेल्फ, और मैं वहां पे रहता हूँ। इट मीन्स मेरे घर में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, एक मैं और एक मेरी बड़ी वाली बेटी। We were just saying, we were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. अभी हम बात ही कर रहे थे, यानी मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था, हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि इस बार जो क्रिसमस है, या इस बात की क्रिसमस पर हमारे साथ हमारे पास किसी की कंपनी नहीं है, कोई भी हमारे साथ नहीं है। हमें बड़ा बुरा फील हो रहा था कि हमारे पास एटलीस्ट कोई होना चाहिए था जिसको हम क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। नाउ यू कम अलोंग विद मी, अब आप क्या एक काम करो, आप मेरे साथ चलो विद मी एंड हेल्प अस द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो जिससे कि हमने जो क्रिसमस के ऊपर जो खाना बनाया है, जो अलग अलग डिशेस बनाई है, उसको जल्दी से डिसअपियर करे। डिसअपियर का मतलब अदृश्य होता है, यानी उस खाने को खत्म करने में हमारी मदद करो। तो कहीं ना कहीं जो आयरन मास्टर है वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, राइट। देखते हैं कि मतलब जो रेड ट्रैप सेलर वो जाता है या नहीं जाता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो तो साफ मना कर देता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एंड नो, दोबारा से मना कर देता, एंड नो अगेन नो, दोबारा मना कर देता। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब हो गया हार मानना। तो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को लगता है शायद उसको हार माननी पड़ेगी। उसने पूरी कोशिश की उसको कन्विंस करने की, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पा रहा था। He looks as though Captain von Slade, देखो, it looks as Captain von Slade। अब ये जो नेम यूज किया गया है ना, ये रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया गया है। इससे पहले नील्स अलोफ यूज किया गया था, नील्स अलोफ। देखो माय डियर स्टूडेंट, नील्स अलोफ ये उसी रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया गया था। मतलब ये जो आयरन मास्टर है वो उसको मतलब एक होता है ना निक नेम बोल सकते हो, बड़े प्यार से उसको इस नाम से बुलाता था, निक नेम बोल सकते हो जिसको। लेकिन एक्चुअल में जिसको वो समझता था कि ये मेरा ओल्ड एक्वाटेंस है, उसका रियल नाम क्या था, कैप्टन वॉन सदाले, ये उसका नाम था। मींस माय डियर स्टूडेंट कि मान लो जो रेड ट्रेप सेलर था जिसको वो पहले नील्स अलोफ बुला रहा था, वो मतलब जो आयरन मास्टर जिसको लगता था कि ये मेरा ओल्ड कोई पुराना परिचित है, उसको वो इस निक नाम से बुलाता था। बट उसका जो परिचित था उसका एग्जैक्ट नेम क्या था, वॉन स्लादे, कैप्टन वॉन स्लादे उसका रियल नेम था। उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आयरन मास्टर के हिसाब से उसका रियल नेम कैप्टन वॉन स्लादे था, और उसको निक नेम से किससे बुलाता था, नील्स अलोफ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नेम ही रेड ट्रेप सेलर के लिए यूज किए गए हैं। प्रेफर टू स्टे,
तो उसको लगता है कि ये जो प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट सेटल स्टर्जन स्ट्रॉ। अब ये कौन है भाई? ये है ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था वहां पर उस फोर्स के अंदर बैठा हुआ था, उस भट्टी के अंदर, उस छोटे कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आयरन मास्टर बोलता है किसको, कि मुझे लगता है कि स्टर्जन स्ट्रॉन्ग यानी जो ब्लैक स्मिथ है, आज की नाइट कैप्टन साहब आपके साथ बिताना चाहते हैं, मेरे साथ बिताना नहीं चाहते हैं। ही सेड टू द ब्लैक मास्टर, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को बोलता है कि आज की नाइट शायद लगता है कैप्टन साहब आपके साथ बिताना चाहते हैं। जो स्टर्जन स्टॉर्म है ये ब्लैक स्मिथ के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वो सिर्फ वहां पे ही स्टे करना चाहता था, आयरन मास्टर के साथ नहीं जाना चाहता था। एंड टर्न ऑन हिज हील्स, और उसके बाद जो आयरन मास्टर होता है, टर्न ऑन हिज हील्स का मतलब टर्न करना, मुड़ता है, मतलब वो अभी जाने की बात कर रहा है, क्योंकि यानी वो अभी घर जा रहा था, क्योंकि वो तो कन्विंस होता नहीं है रेड ट्रैप सेलर। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ ही वेंट अवे, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ ही वेंट अवे, मतलब वो हंसता है, कौन? आयरन मास्टर खुद ही हंसने लग जाता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ वहां पे ऑलरेडी बैठा था, उसको इस बात का पता था कि जो आयरन मास्टर अभी चला गया है, उसको पता था कि मतलब वो हार मानने वाला नहीं है जल्दी से, कि मतलब वो सिर्फ बोल दिया चल ठीक है भाई तू मेरे साथ नहीं जाना चाहता, इधर रुक जा, कोई बात नहीं। उसको इस बात का पता था, देखे, वेरी वेल नो दैट ही हैड नॉट सेड, किसने? आयरन मास्टर ने अपने लास्ट शब्द नहीं बोले थे। इट मींस इसके बावजूद भी वो ट्राई जरूर करेगा किसको बुलाने के लिए, इस रेड ट्रैप सेलर को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है, यानी वो अभी हार नहीं मानने वाला था। बट ही कहां गया भाई? राइट, ये रहा। राइट, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे का टाइम भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरिज, घोड़ा गाड़ी, व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। फॉर्ज वो रूम हो गया जहां पर भट्टी थी, उसके सामने मतलब एक कैरिज की आवाज आती है, घोड़ा गाड़ी की रुकने की आवाज आती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, तभी एक नया मेहमान वहां पर एंटर करता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वहां पर जो मील का जो मालिक था वो नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, बल्कि उसने अपनी डॉटर यानी अपनी लड़की को भेज दिया था। अप्रेंटली हॉपिंग दैट, उसको लगता है, अप्रेंटली मतलब क्लियरली, हॉपिंग इस उम्मीद के साथ दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, परसुएशन का मतलब कन्विंस करना, दैट ही हिमसेल्फ, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि, क्योंकि देखो आयरन मास्टर ने तो कोशिश की वो उसको कन्विंस करे रेड ट्रैप सेलर को कि उसके घर पे चले, लेकिन उसको वो हार चुका था। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करता है, अपनी बेटी को भेजता है, कि उसको लगता है कि उसकी बेटी की जो परसुएशन का मतलब कहीं ना कहीं उसकी बेटी की जो कन्विंसिंग जो पावर है, समझाने की जो पावर है, वो ज्यादा अच्छी है किससे? आयरन मास्टर से। तो इस उम्मीद के साथ वो अपनी बेटी को भेजता है कि शायद मैं तो कन्विंस नहीं कर पाया, शायद मेरी बेटी उसको कन्विंस करे, कहां पे लाने के लिए? घर पे लाने के लिए। शी एंटर्ड, वो एंटर करती है, फॉलोड बाय अ वेलेट। वेलेट क्या हो गया? वेलेट एक सर्वेंट कह सकते हो, राइट, एक नौकर के साथ वो वहां पर आती है, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और जो वेलेट होता है उसके एक हाथ में क्या होता है? अ बिग फर, बिग फर कॉट। फर क्या होता है? झालरदार जिसको बोल सकते हैं। और उसके एक हाथ में जो वैलेट होता है, उसके एक हाथ में एक कोट होता है जिसमें झालर लगी होती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो जो उसकी लड़की थी, आयरन मास्टर की लड़की, वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सिम मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब काइंड कह सकते हो, क्वाइट शाय, थोड़ी शर्मीली थी, काइंड थी लेकिन शर्मीली थी। इन द फॉर्ज, वो छोटे से कमरे की बात की जा रही है, एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जनरली हर चीज वैसे ही थी, आमतौर पर जो हर शाम वहां पर दिखाई पड़ती थी उस कमरे के अंदर, सारी चीजें वैसे ही थी अभी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज कौन हो गया? जो ट्रेनिंग लेता है किसी के अंदर, एक तो होता है ट्रेनर और एक होता है ट्रेनी। मतलब मान लो, जस्ट इमेजिन करें कि मैं आपका ट्रेनर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे ट्रेनी हो। इन द सिमिलर मैनर ब्लैक स्मिथ के साथ जो उसका असिस्टेंट था, जो उसके नीचे काम करता था, स्टिल सेट ऑन द बेंच, वो अभी भी अपने बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लॉड, और जो आयरन था वो क्या था? गर्म हो रहा था उस भट्टी के अंदर। एंड चारकोल, चारकोल क्या हुआ? कोयला हो गया। ग्लोड का मतलब चमकना, वो चमक रहा था अभी इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर अभी वो चमक रहा था। द स्ट्रेंजर, और जो रेड ट्रैप सेलर था, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रेच का मतलब अपने आप को
खोल लेना, स्ट्रेचिंग करते हैं जनरली हम हाथ पैर को खोलना, यानी वो पसर चुका था अभी आउट ऑन द फ्लोर, उस फर्श के ऊपर वो पसर चुका था, ले रखा हुआ होना, विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, कच्चा लोहा, अंडर हिज हेड, और तकिए के तौर पर, पिलो के तौर पर उसने अपना सर पिग आयरन के नीचे, पिग आयरन के ऊपर रखा हुआ था। एंड हिज हेड पुल डाउन, और उसने अपनी जो हेड है वो नीचे की तरफ क्या रखे थे, नीचे की तरफ खींची हुई थी, ओवर हिज आईज, यानी उसने अपनी आंखें उस हैट से ढकी हुई थी। As soon as the young girl caught sight of him, और जैसे उस लड़की की नजर उस रेड ट्रैप सेलर के ऊपर पड़ती है, she went up, वो उसके पास जाती है, lifted his hat, और उसकी हैट को उठाती है। The man was evidently, clearly used to sleep with one eye open, बड़ा अजीब सा सोने का तरीका था कि मतलब जैसे वो उसकी हैट को या कैप को उठाती है तो उसको दिखता है, इस ये बात उसको दिखाई पड़ती है कि वो जो आदमी था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो अपनी एक आंख खुली कर सोता था। He jumped on abruptly, जैसे ही मतलब उसकी हैट को उठाती है तो वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जंप, कूदता है, abruptly का मतलब सडनली, अचानक से, एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई पड़ता है। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, क्योंकि वो अभी सोने की कोशिश कर रहा था, सडनली वो उसकी हैट को उठा देती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। माई नेम इज एडला विलियमसन, ये अब किसका नाम है, ये जो आयरन मास्टर है, जो उस मिल का मालिक है, उसकी बेटी का नाम है एडला विलियमसन। अब एडला किसको कन्विंस करने के लिए आई थी, रेड ट्रैप सेलर को कन्विंस करने के लिए आई थी। एंड सेड द यंग गर्ल, वो लड़की बोलती है, माय फादर केम होम, मेरे फादर घर पे आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट, और उन्हें कहा कि आप आज इस फोर्स के अंदर, उस छोटे से रूम के अंदर आज आप यहाँ पे सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने अपने फादर से परमिशन ली, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने परमिशन ली कि मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगी। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगी कैप्टन साहब, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका जो टाइम चल रहा है ना, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। तो उसकी कंडीशन की तरफ देखती है, वो बड़े बेचारा फटीचर हालत में होती है, और बड़ा दुख होता है उस लड़की को कि मतलब आपके जो हालात है, आपका जो टाइम है, बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। She looked at him compassionately, देखो compassionately का मतलब, कंपैशन क्या होता है, मतलब किसी के प्रति दया होना, काइंड हार्टेड बोल सकते हो जिसको आप, यानी वो उसके दया के भाव से, सिंपैथी के साथ, यानी वो उसको सिंपैथी के साथ देखती है, दया के भाव के साथ देखती है। विद हर हैवी आईज, मतलब उसकी आंखें हैवी आईज, मतलब कहीं ना कहीं उसकी वो इमोशनल होती है यहाँ पर। एंड देन शी नोटिस, तब वो नोटिस करती है दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो आदमी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, और जनरली इस तरह का रिएक्शन वो इंसान देते हैं या तो जिन्होंने चोरी की हुई हो, या कोई इंसान जेल से भाग गया हो। तो इस तरीके से वो रेड ट्रैप सेलर डरा हुआ था। She thought, उसने सोचा, and added quickly, और जल्दी से वो बोलती है, you may be sure captain that you will be allowed to live as just pretty freely as you came। तो यहाँ पर मतलब उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप डरो मत, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, जिस तरीके से मतलब आपको, मतलब आप फ्रीली हो, आप फ्री हो, मतलब यू मे बी श्योर, आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ, you that you will be allowed to leave us just as free you come, मतलब जिस तरीके से आप फ्रीली आप हमारे साथ जाओगे, जब आपका दिल करे आप वहां से जा सकते हो, हम आपको रोकने वाले नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे रोकने के लिए। ओनली प्लीज स्टे विद अस, सिर्फ मैं हम चाहते हैं कि प्लीज आज हमारे आप साथ रहो ओवर क्रिसमस ईव, क्योंकि अभी क्रिसमस है, तो क्रिसमस में हम अकेले फील करें, हमारे पास किसी इंसान की कोई कंपनी नहीं है, मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस क्रिसमस को, ईव को क्या करो, एंजॉय करो, दैट्स व्हाट वी वांट, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं। शी सेड, एंड दिस इन दिस सच अ फ्रेंडली मैनर, और मतलब उसका जो फ्रेंडली मैनर होता है, एक दोस्तों की तरह जिस तरीके से वो बात कर रही थी। द रेड ट्रैप पेडलर, पेडलर मतलब पैदल चलने वाला, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और जिस तरीके से एडला रेड ट्रैप सेलर से बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी बात के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है उस लड़की की बात पर विश्वास कर लेता है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ, अकर्ड का मतलब घटित होना, हैपन टू मी, दैट यू वुड बॉदर मी फॉर माई सेल्फ मिस, मुझे ऐसा कभी भी, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैडम आप खुद मेरे लिए मतलब बॉदर करोगी, कि आप मेरे लिए खुद परेशानी उठाओगी। ही सेड, आई विल कम एट वंस,
चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने उम्मीद तो नहीं की थी कि आप मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स को उठाओगे, स्पेशली आप मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आई हो, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ही सेड आई विल कम एट वंस, चलो मैं तुम्हारे साथ आपके साथ चलता हूँ। तो यहाँ पर पता चलता है कि एडला ने कहीं ना कहीं उस रेड ट्रैप सेलर को क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया, और रेड ट्रैप सेलर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। उसके बाद जो रेड ट्रेप सेलर होता है, वो जो फर कोट होता है, मतलब जो जिसका जो फर मतलब झालरदार कोट होता है, वो उसका उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विद द वैलेट, वैलेट नौकर हो गया, हैंडेड हिम विद अ डीप बो। बो का मतलब झुककर, जैसे जनरली आपने देखा होगा जो सर्वेंट होते हैं वो झुककर क्या करते हैं, सामने वाले को ग्रीट करते हैं, उस तरीके से वो उसको कोट दे देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, threw it over his racks and followed the young lady out to the carriage। और उसके बाद वो जो अपने रैक्स होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उसको हटा देता है, निकाल देता है, और उसके बाद वो उस कोट को पहन लेता है। उसके बाद वो उस लड़की को उस घोड़ा गाड़ी तक क्या करता है, फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट का मतलब शॉक्ड ब्लैक स्मिथ टू सच एज ए ग्लांस। और जो कहीं ना कहीं जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, वो हैरान होता है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने तो उसको अटेंशन भी नहीं दी थी, किसको, रेड ट्रैप सेलर को। और ब्लैक स्मिथ देखता है भी एडला खुद इसको रिसीव करने के लिए आई है, उसको कोट भी दिया है, कितनी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ब्लैक स्मिथ ये सारी चीज देखकर मतलब बहुत ज्यादा हैरान होता है, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो ब्लैक स्मिथ की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनोर, मतलब जिस वक्त मतलब रेड ट्रैप सेलर मतलब मेनोर के घर पे जा रहा था, उस आयरन मास्टर के घर की तरफ जा रहे थे वो, ही हैड इवल फॉरबिडिंग्स। फॉरबिडिंग्स का मतलब एंटिसिपेशन कह सकते हो, उसके दिमाग में बुरी चीजें दिमाग में आने लग जाती है, मतलब उसके दिमाग में अब बुरी चीजें आने लग गई। किसके दिमाग की बात कर रहे हैं हम, रेड ट्रैप सेलर की। व्हाई द डिविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, he thought, now I'm sitting in the trap, will never get out of it। So my dear student, इस लाइन से पता चलता है there is a big transformation of heart। कहीं ना कहीं जो रेड टेप सेलर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। बिकॉज द गुडनेस ऑफ एडला इज चेंजिंग, ओके, इज चेंजिंग द रेड ट्रैप सेलर। क्योंकि जो एडला थी उसकी जो अच्छाई थी वो उस रेड ट्रैप सेलर को क्या करी थी, ट्रांसफॉर्म करी थी, कंप्लीटली चेंज करी थी। तभी उसको लगता व्हाई द डिविल डिड आई टेक द फेलोज मनी। फेलो मनी किसके लिए यूज किया गया, जो कॉटेज ऑनर था, कि वो अपने आप पे इस बात के लिए लानत करता है कि मैंने उसके पैसे क्यों चुराए। He thought, मैंने सोचा, I'm sitting in the trap, मैं एक जाल में फंसा हुआ हूँ, and will never get out of it, और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकूंगा। तो कहीं ना कहीं अब जो रेड टेप सेलर है उसको ये बात का फील हो रहा है कि क्यों उसने उस कॉटेज ऑनर के पैसे को चुराया था। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस थी, नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब जो आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है फॉर द ब्रेकफास्ट, सुबह के खाने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट दैट मिस्टर थॉट विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब कंपेनियन, जो कि उसके साथ काम करता था, whom he had run across so unexpectedly। run across का मतलब मीट somebody unexpectedly, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे मिल जाना। रन अक्रॉस का मतलब होता है कम अक्रॉस, जिसको आप बोल सकते हैं जब आप अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिल जाते हो तो उसको बोलते हैं अचानक से किसी से मिलना हो गया। तो मतलब यहाँ पे किसके बारे में सोचता है, वो उस रेड ट्रैप सेलर, मतलब जो कि उसके लिए उसके हिसाब से अभी तक एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था, किसका, उस आयरन मास्टर का। तो उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन होता है कि एटलीस्ट मतलब वो उसके घर पे आ चुका है, ओके, उसको संतुष्टि होती है कि वो मतलब घर पे आराम से रेस्ट कर रहा है, तो उसको बड़ी अच्छा लगता है आयरन मास्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश। फ्लैश का मतलब मास ऑन हिज बॉडी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो चुका था। इट मींस वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है आयरन मास्टर कि सबसे पहले हमें इसको अच्छी डाइट देनी होगी जिससे खाकर ये थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाए। He said to his daughter, वो अपनी बेटी से बात कर रहा था आयरन मास्टर, and who was busy at the table, और जो लड़की थी वो टेबल को अरेंज कर रही थी। and then we must see that he gets something else to do than run around the country selling red traps। और at the same time हमें इसके लिए हमें काम को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, सारी इधर उधर धक्के खाता रहता है और रेड ट्रैप्स को बेचता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ काम धंधा भी हमें इसके लिए मैनेज करना होगा। सबसे पहले हम इसके लिए खाने का हम प्रबंध करेंगे, और दूसरा फिर हम इसके लिए काम का भी हमें मैनेज करना होगा। ये बात कौन बोलता है, आयरन मास्टर बोलता है, किसको,
अपनी बेटी को बोलता है, राइट। इट्स क्वियर, क्वियर का मतलब स्ट्रेंज, अजीब सा। इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, मतलब ये जो चीजें डाउनहिल बहुत ज्यादा नीचे गिर जाना विद हिम, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बुरा इस इंसान के साथ हुआ है, रेड टेप सेलर के साथ हुआ है, बैडली एज दैट, मतलब बहुत बुरा हुआ इसके साथ। सेड द डॉटर, डॉटर बोलती है, लड़की बोलती है कि जो कैप्टन साहब है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक Last night, I did not think there was anything about him to show that he had been once a educated man. अब वो बात करते हैं लास्ट नाइट जब उसने वो उसको कन्विंस करने के लिए गई थी, तो जिस टाइम उस रेड टेप सेलर से मिली थी, तो यहाँ पे एडला उसको बोलती है कि मुझे उससे बात करके बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कभी एजुकेटेड मैन भी रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, क्योंकि उसका जो जिस तरीके से वो डरा हुआ था, जिस तरीके से उसकी ड्रेसिंग सेंस थी, तो वो लगता था वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, राइट। You must have patience. You must have patience, my little girl, said the father. You must have patience, my little girl, said the father. यहाँ पे फादर मतलब जो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए मेरी लड़की, यहाँ पर लड़की किसके लिए, एडला के लिए यूज किया कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। As soon as he gets clean and dressed up, जैसे वो क्या करेगा, क्लीन साफ हो जाता है, एंड ड्रेस्ड अप मतलब नहाकर वो कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ेगा, मतलब जो कल तुम्हें अनएजुकेटेड सा दिखाई पड़ रहा था, जैसे वो कपड़े पहनेगा, नहाएगा धोएगा, तो डेफिनेटली इस बात है वो तुम्हें कुछ डिफरेंट ही दिखाई पड़ेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, क्योंकि अगर लास्ट नाइट की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। द ट्रैम मैनर्स will fall away from him and the tramp claws, मतलब ट्रैम मैनर्स मतलब जो घुमक्कड़ आदमी होता है उसके जो लहजा होता है, उसका जो मैनर्स होता है, जैसे वो अपने कपड़ों को हटा देगा तो वो जो एक घुमक्कड़ इंसान का एक जो लहजा होता है, तो वो लहजा उसके कपड़ों के साथ हट जाएगा। दैट मीन जैसे वो अच्छे कपड़े पहनेगा तो वो क्या, वो जो एक अभी तक वो क्या दिखाई पड़ रहा था, अनएजुकेटेड दिखाई पड़ रहा था, तो वो मैनर्स उसके साथ ही हट जाएंगे, नए कपड़े आएंगे तो वो नया ही पर्सनैलिटी उसका दिखाई पड़ेगा। जस्ट एज ही सेड, जैसे वो ऐसा बोलता है, जैसे ही सेड द डोर ओपन, जैसा ही मतलब जो आयरन मास्टर होता है बोलता है तो उसी वक्त दरवाजा खुलता है, द स्ट्रेंजर एंटर, और उसी वक्त जो स्ट्रेंजर वहां पर स्ट्रेंजर की एंट्री होती है। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, अब वो अच्छे से नहा चुका था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वेलेट, वेलेट मतलब जो नौकर था, हैज बैथ्ड हिम, यानी वेलेट जो नौकर था उसने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव भी की थी। एंड मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड लाइक अ गुड लुकिंग सूट ऑफ, he was dressed in a good looking suit of clothes, और उसने जो सूट पहना हुआ था उसमें बहुत सुंदर लग रहा था, गुड लुकिंग लग रहा था, which belonged to the iron master, और जो सूट उसने पहना हुआ था वो सूट किसका था, वो आयरन मास्टर का था। he wore white shirt, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, एंड स्टार्च कॉलर, स्टार्च कॉलर क्या होता है, देखिए जनरली आपने देखा होगा तो एक तो टाई होती है जो लंबी होती है, और एक छोटी सी यहाँ पर कॉलर लगा देते हैं, छोटा सा बटरफ्लाई जैसा, तो स्टार्च कॉलर उसने पहना हुआ था, एंड व्हाइट शूज, उसने व्हाइट शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो, हालांकि अगर बात की जाए, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम का मतलब ब्यूटीफाइड कह सकते हो, अच्छे से ड्रेस्ड अप था, सुंदर दिखाई पड़ रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो आयरन मास्टर था अब वो मतलब उस रेड ट्रेप सेलर को देखकर प्लीज नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ, अभी तक मतलब जो आयरन मास्टर था वो मतलब अपने इस गेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही मतलब वो नहा धोकर रेडी हो जाता है, रेड ट्रेप सेलर सुंदर दिखाई पड़ता है, तो आयरन मास्टर अब खुश दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, ही लुक्ड एट हिम, तो आयरन मास्टर होता है वो उसकी तरफ देखता है, रेड ट्रेप सेलर की तरफ देखता है, विद पकड़ ब्रो। पकड़ ब्रो का मतलब होता है, जैसे जनरली आपने देखा होगा जब मतलब आपकी मतलब गुस्से के अंदर होते तो आपकी जो आईब्रोज होती है ऊपर की तरफ, त्योरियां जो होती है वो चढ़ जाती हैं, तो उसी आईब्रोज मतलब अजीब से भाव से देखता है किसकी तरफ, रेड ट्रेप सेलर की तरफ। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब आयरन मास्टर को लगता है कि जिन हालात के अंदर मैं रेड ट्रेप सेलर से मिला था, और वहां पर फर्नेस था और जो लाइट थी, अजीब सी लाइट थी वहां पर,
तो मैं इस बात को लेकर हो सकता मुझे मिस्टेक हुई हो, अब उस बात का उसको पता चल रहा है, किसको, आयरन मास्टर को, कि शायद उसने इस रेड टेप सेलर को पहचानने में मिस्टेक कर दी, क्योंकि अब उसको इसका बात का पता चला जिसको वो कैप्टन समझ रहा था एक्चुअल में वो कैप्टन था ही नहीं। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि अभी जो रेड टेप सेलर था वो दिन की उजियाले में खड़ा था, दिन की रोशनी में खड़ा था, तो अब तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसने वेल ड्रेस था, वो उसकी दाढ़ी वाड़ी भी कट चुकी थी, उसने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वाटेंस, मतलब अब ये मिस्टेक करना, अब उसको ये समझना कि ये मेरा कोई जान पहचान का, पुराना जान पहचान का है, अब ये बात मानना एक मिस्टेक होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसको ये बात समझ में आती है कि ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है एक्चुअल में ये मेरी जान पहचान वाला है ही नहीं, राइट, एक्चुअल में ये मेरी जान पहचान वाला है ही नहीं। तो इस बात की श्योरिटी किसको हो जाती है, आयरन मास्टर को इस बात की श्योरिटी हो जाती है। What does this mean? He thundered. थंडर का मतलब वैसे क्या होता है, जैसे बादल थंडर करते हैं, गरजते हैं, तो वो गरजता है कौन, यहाँ पर आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है, कहता है ये क्या मतलब हुआ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट का मतलब छुपाने की कोशिश करना, जो स्ट्रेंजर होता है वो भी मतलब छुपाने की कोशिश नहीं करता है। ही सो एट वंस दैट, वो देखता है द स्प्लेंडर, चमक हैड कम टू एन एंड, मतलब उसकी जो चमक थी ना वो खत्म होने वाली है, मतलब यहाँ पर अभी वो एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत, मतलब उसका जो अच्छा जो टाइम आया था, किसका, जो रेड टेप सेलर का जो अच्छा टाइम था, स्प्लेंडर वैसे क्या होता है, चमक होती है, तो वो चमक जो है वो क्या है, खत्म होने वाली थी। क्यों खत्म होने वाली थी, क्योंकि जो आयरन मास्टर है उसको सच्चाई का पता चल गया था। यहाँ पर इट्स नॉट माय फॉल्ट सर, तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर है, वो क्या करता है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, कहता है ये मेरी कोई गलती थोड़ी है इसके अंदर मेरी गलती नहीं है सर। ही सेड आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना, मैंने कभी भी दिखावा नहीं किया है टू बी एनीथिंग, मैंने कभी दिखाया भी नहीं किया कुछ बनने का, बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ, काम करने वाला एक बिजनेसमैन हूँ। किस तरह के बिजनेस की बात कर रहा है, जो रेड ट्रैप वो बेचता था। एंड आई प्लीडेड, वैसे मैंने आपसे क्या किया था, मैंने प्लीड भी किया था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, एंड बैग मैंने भीख भी मांगी थी टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैं आपके साथ आना ही नहीं चाहता था, मैं उस फोर्स के अंदर ही रुकना चाहता था, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन वैसे भी अगर बात की जाए तो अभी अभी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट ज्यादा ज्यादा कितना, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं दोबारा से मैं अपने जो फटे पुराने कपड़े वो पहन लूंगा एंड गो अवे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेड टेप सेलर है वो क्या करता है, वो जस्टिफाई करता है कि मैं तो आपके साथ आना चाह ही नहीं रहा था, आप मुझे फोर्सफुली अपने साथ कन्विंस करके लेके गए हैं, और वैसे भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैं आपके जो आपके कपड़े मैं आपको वापस दे देता हूँ, मेरे फटे पुराने कपड़े मैं पहनता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। गिव मी 1 सेकंड। वेल सेड द आयल मास्टर, लेकिन जो आयल मास्टर वो बोलता है, हेजिटेटिंग अ लिटिल, हेजिटेट करते हुए, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, मतलब लेकिन जो आपने किया ना वो ईमानदारी तो नहीं थी ना। किसके लिए बोलता है, आयरन मास्टर बोलता है रेड ट्रैप सेलर के लिए, इधर यू मस्ट एडमिट, तुम्हें इस बात को एडमिट करना चाहिए था, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ, और मैं इस बात के लिए हैरान नहीं होऊंगा अगर इफ द शेरिफ, शेरिफ मतलब पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, और मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस बात के लिए मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर यहाँ पे पुलिस आती है और तुमसे इस बारे में इंक्वायरी करती है, तो कहीं ना कहीं जो आयरन मास्टर है वो उस रेड टेप सेलर को डराने की कोशिश कर रहा है, क्या, कि वो पुलिस को बुलाएगा और इस मैटर के अंदर पुलिस ही अब क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, जो जो ट्रैम्प था मतलब जो घुमक्कड़ था यानी रेड टेप सेलर था, वो एक स्टेप आगे आता है, स्ट्रक द टेबल विद हिज फेस, और गुस्से से अपना जो फीस्ट होता है, जो मुट्ठी होती है उसको किसके ऊपर पटकता है, टेबल के ऊपर जोर से मारता है। तो यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, वो दिखाना चाहता है, वो गुस्सा यहाँ पर अपना दिखा रहा है, किसको, आयरन मास्टर को अपना गुस्सा दिखा रहा है। क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताता हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ये चीजें कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ना एक बड़े चूहेदानी से ज्यादा नहीं है।
all the things that are offered to us, जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें हमारे पास है, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान, जो भी चीजें हमारे पास ऑफर की गई है ना, आर नथिंग बट चीज। और ये सारी की सारी चीजें कुछ नहीं है बट चीज, चीज रिंग्स बीट्स ऑफ पॉर्क। चीज क्या होगा, पनीर हो गया, रिंग्स अट्रैक्ट के सेंस में हो गया, बीट्स ऑफ पॉर्क नियर ए पीस ऑफ मीट सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, राइट, सेट आउट। और ये सारी की सारी जो चीजें यहाँ पर है ना, ये सारी की सारी हम जैसे जो गरीब इंसान है ना, उसको क्या करता है, ड्रैग करता है, खींचता है, हमें गलत करने के लिए विवश करती है ये सारी की सारी चीजें। आप लोग तो सेटल्ड है, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्योंकि हमारे पास नहीं है, वो चीज, बीट्स ऑफ पोर्क, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करती है, सेट आउट, ये लगाई जाती है जानबूझकर, टू ड्रैग अ पुअर फेलो, कि जिससे कि हम जैसे जो गरीब इंसान है उनको क्या किया जा सके, उनको फंसाया जा सके, उनको ड्रैग किया जा सके इनटू ट्रबल, हमें दिक्कतों के अंदर फंसाए जा सके। जानबूझ के ये चीजें हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। बट एट द इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और मान लो कि अगर पुलिस आ भी जाती है एंड द लॉक्स मी अप, और अगर मुझे पुलिस लॉक मी अप मतलब अगर मुझे कैद भी कर लेती है फॉर दिस, इस मिस्टेक के लिए, देन यू मिस्टर आई मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम्हें आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, दैट अ डे मे कम, एक दिन जरूर आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ यू मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि एक दिन तुम खुद एक बहुत बड़ा पीस चाहोगे इस मीट का, एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और आप भी अपने आप को उस ट्रैप के अंदर, उस जाल के अंदर फंसा लोगे। मतलब एक दिन वो भी आएगा कि मतलब जैसे आज मैं फंस गया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद मतलब क्या चाहोगे, उस पीस ऑफ पोर्क को चाहोगे, उस मीट के पीस को चाहोगे, और डेफिनेटली सी बात है कि एक दिन आप भी उस रेड ट्रैप के अंदर फंस के रह जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लेकिन जैसे ही मतलब आयरन मास्टर ये स्पीच को सुनता है किसकी, रेड ट्रैप सेलर की, तो क्या करता है, बिगेन टू लाफ, हंसने लग जाता है। That was not so badly said, वो कहता बहुत अच्छा, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा बोला आपने, my good fellow, मेरे दोस्त, my good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on this Christmas Eve, चलो ठीक है, शेरिफ को मतलब यानी पुलिस जो है उसको आज अकेले ही रहने दो, यानी वो पुलिस को नहीं बुलाता है, शायद पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, और यहाँ पे कहता है कि गेट आउट मतलब यहाँ से दफा हो जाओ, जितना जल्दी यहाँ से तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जो आयरन मास्टर है उसको कहता है कि चलो मैं शेरिफ को नहीं बुलाता, मैं पुलिस को नहीं बुलाता, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, जैसे वो दरवाजा खोल रहा था, the daughter said, उसकी लड़की बोलती है, I think he ought to stay with us today, उसकी बेटी बोलती है, नहीं मुझे लगता है फादर इसको आज हमारे साथ रुकना चाहिए, I don't want him to go, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, and with that she went and closed the door, और उसके साथ मतलब क्या करती है, वो जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। What in the world are you doing? यहाँ पे मतलब उसका फादर उसको बोलता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो इस इंसान को यहाँ पे रोक कर, किसको, रेड ट्रैप सेलर को रोक कर, said the father, उसका बेटा यानी फादर बोलता है किसको, एडला को। The daughter stood there, वो लड़की वहीं पे खड़ी रहती है, they are quite embarrassed, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, and hardly knew what to answer, और उसकी मतलब वो जो एडला होती है वो बोल भी नहीं पाती कि क्या आंसर करे। That morning, उसी सुबह, she had felt so happy when she thought how home-like, घर जैसा, Christmassy, she was going to make the things for poor hungry wretch. Wretch मतलब यहाँ पर जो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा गरीब या खस्ता हालत के अंदर होता है, क्रिसमस से मतलब जो क्रिसमस के ऊपर बनाई जाने वाली डिशेस की बात कर रहे हैं, तो अभी उसने क्या कर लिया था, उसने उस रेड टेप सेलर को घर पे रोक लिया था, तो इस वजह से जो एडला थी वो बहुत ज्यादा खुश थी कि मतलब वो क्या करेगी, उस बेचारे हंग्री रेच के लिए, उस जो गरीब इंसान है, उस जो रेड टेप सेलर है उसके लिए क्रिसमस की डिशेस बनाएगी। वो खुश थी कि एटलीस्ट मतलब इसकी अब की बार जो क्रिसमस है उसके उस क्रिसमस पर एटलीस्ट उनके पास किसी इंसान की कंपनी है, कोई इंसान उनके साथ है। she could not get away from the idea all at once that is why she had interceded for the vagabond। interceded का मतलब requested फॉर द वैगबॉन्ड, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि मतलब इसको जाने ना दिया जाए, और वो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मतलब रेड टेप सेलर अभी उनके घर में है और वो उसको अच्छी डिशेस बना के खिलाएगी, एटलीस्ट
अब की बार की जो क्रिसमस होगी वो किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकती है, अकेले उनको सेलिब्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं देखो, अब यहाँ पर पता चलता है कि एडला कितनी अच्छी लड़की थी, कितने अच्छे उसके इमोशंस थे, वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। I'm thinking of this stranger here. I am thinking of this stranger here, said the young girl. I am thinking of this stranger. मैं stranger के बारे में सोच रही हूँ, वो लड़की बोलती है। He walks and walks the whole year. मतलब क्या करता है, मतलब ये जो stranger है, जो रेड टेप सेलर, वो क्या करता है, पूरे के पूरे साल इधर उधर बेचारा वॉक करता रहता है, घूमता रहता है। And there is probably not a single place, और उसके लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी इन द होल कंट्री, पूरी के पूरे इस देश के अंदर, वेयर ही इज वेलकम, जहां पर इसका स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, जहां पर वो घर जैसा महसूस कर सके, वेर एवर ही टर्न्स, जहां कहीं भी ये जाता है, ही इज चेज्ड अवे, उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे कहीं सवाल जवाब ना किया जाए। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट बेचारे को एक दिन तो ऐसा हो कि वो पीसफुली यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय कर सके, जस्ट वन इन होल ईयर, सिर्फ एक दिन पूरे साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एटला अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब बुदबुदाना, अंदर ही अंदर बोलना, समथिंग इन हिज ब्रीथ, मम्बल्ड सॉरी, मम्बल्ड मतलब यहाँ पे स्क्रैच करना, समथिंग इन हिज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी होती है उस दाढ़ी में थोड़ा ममलिंग करता है, स्क्रैचिंग करता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, मतलब वो जो उसकी बेटी ने जो जस्टिफिकेशन दिया था वो उसको अपोज नहीं कर सकता है, मींस वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बेटी ने समझाया था कि बेचारा पूरे साल धक्के खाता रहता है, उसको कभी वेलकम नहीं किया जाता। तो इस वजह से उसके जो फादर है आयरन मास्टर, उसको अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, हाँ मतलब ये एक मिस्टेक तो है, एक मिस्टेक है। शी कंटिन्यू, वो जारी रखती है बात को, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन being whom we have asked to come here। मतलब ये बड़ा अजीब सा होगा ना, मानते हैं कि मिस्टेक है, कि मतलब हमने गलत समझ लिया कि हमारा कोई जान पहचान का है, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि पहली बात एक ऐसे इंसान जिसको हम इनवाइट करते हैं और बाद में उसको हम वहां से भगा देते हैं, तो ये बात तो गलत हुई ना। एंड whom we have promised to Christmas cheer, क्योंकि हमने क्या किया था, क्रिसमस एंजॉयमेंट के लिए हमने उसको इनवाइट किया था, अब बाद में पता चलता है कि वो इंसान ही नहीं है, तो ये तो गलत बात हुई ना, कि पहले हम एक इंसान को इनवाइट करते हैं, बाद में उसको वहां से भगा देते हैं, तो ये बात भी तो गलत हुई ना। सो यू डू प्रीच, प्रीच का मतलब संदेश देना, उपदेश देना, वर्ड्स देने, पार्सन, पार्सन और पादरी। तो उसके फादर बोलते हैं कि एडला तुम तो है ना पादरी से भी कहीं ना कहीं वर्स्ट, बुरा प्रीच करती हो, उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोलता है, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चलो ठीक है, तुमने ये बात के लिए अग्री हो गई है कि मतलब हम इसको यहाँ पर रोक लेंगे, इस रेड टेप सेलर को। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि बाद में तुम्हें इस काम के लिए, क्योंकि तुमने इस रेड टेप सेलर को रोक लिया है, तुम्हें इसके लिए बाद में रिग्रेट फील ना करना पड़े, पश्चाताप तुम्हें ना हो इस बात का कि कहीं ना कहीं तुमने गलत डिसीजन ले लिया। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड, और जो लड़की होती है वो क्या करती है, उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है, एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसके बाद उसको टेबल पर लेके जाती है। तो कहीं ना कहीं एडला अब उसको खाना खिलाने की बात कर रही है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और वो कहती है आप बैठ जाओ और खाना स्टार्ट करो। शी सेड शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिवन इन का मतलब हार मान लेना, तो उसको दिखाई पड़ता है कि उसके फादर ने हार मान ली है, और फाइनली वो क्या है, फाइनली वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसकी बेटी ने क्या किया, उस रेड टेप सेलर को टेबल पे मतलब उस चेयर पे बैठा दिया और उसको खाना ऑफर कर रही थी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो एक भी शब्द नहीं बोलता है। ही ओनली सेट डाउन, वो बैठ जाता है, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू फूड, और वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। टाइम एंड टाइम, और बीच बीच में वो क्या कर रहा था, टाइम एंड टाइम, बीच बीच के अंदर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस लड़की की तरफ देखता है, एटला की तरफ देखता है, हु हैड इंटरसीडेड, रिक्वेस्टेड, इंटरसीडेड का मतलब रिक्वेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। व्हाई ही हैड शी डन इट, मतलब उसने ऐसा क्यों किया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रेड टेप सेलर है उसका हार्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो एक बैड फीलिंग्स थी, जो बुरी आदतें थी, वो क्या हो रही थी, गुड फीलिंग्स में चेंज हो रही थी।
व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे इसका क्या आइडिया होगा। यानी ये पागलों जैसी हरकत कर रही है लड़की कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, मुझे क्या कर रही है, मुझे खाना ऑफर कर रही है, तो ऐसा इस लड़की ने क्यों किया मेरे लिए। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट, और उसके बाद मतलब जो क्रिसमस है वो बीत जाती है। एज जस्ट इट ऑलवेज हैड, जैसे जनरली हर साल की तरह जो क्रिसमस वहां से हर साल की तरह क्रिसमस जाती है, उसी तरीके से क्रिसमस चली गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज ट्रबल, और स्ट्रेंजर ने किसी भी तरह की कोई ट्रबल यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की वहां पर रहते हुए, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो सिर्फ वहां पर यानी क्रिसमस चली गई उसके बाद भी वहीं पर था वो, उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी नींद पूरी की। द होल आफ्टरनून, पूरे के पूरे दोपहर की अगर बात की जाए, ही ले ऑन, लेटे हुए होना, ऑन द सोफा, वो सोफे पे लेटा रहा, वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम के अंदर वो सिर्फ अपनी नींद पूरी कर रहा था। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, अब स्ट्रेच वन स्ट्रेच का मतलब पैर फैलाकर, मतलब वो सोया हुआ था। एट नून, दोपहर के वक्त, दे वॉक अप हिम अप, उन्होंने उनको सुबह उठाया, दोपहर के वक्त उठाया, सो दैट ही कुड हैव द शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, मतलब अब जो क्रिसमस का जो फेयर था, मतलब क्रिसमस का जो कुछ खाना वाना था, उसमें वो हिस्सेदारी ले सके, वो खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद खाने के बाद वो फिर दोबारा सो गया। It seems that is as though for many years he had not been able to sleep as quietly, safely as here Ramso। मानो वो जिस तरीके से वो अपनी नींद पूरी कर रहा था, मानो इतनी अच्छे से नींद उसने अपनी जिंदगी में कभी पूरी नहीं की हो, और मानो वो बहुत सालों तक प्रॉपर तरीके से सोया नहीं था, और वो मानो कि अपनी जो पूरी नींद है वो उसको क्या करना, इतने सालों की जो नींद थी जो पूरी नहीं हुई थी, वो उस नींद को पूरा करना चाहता था। इन द इवनिंग, इवनिंग के वक्त, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को क्या किया गया, लाइट किया गया, जलाया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, फिर उन्होंने दोबारा से उसको जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल, वो कुछ टाइम के लिए खड़ा हुआ, इन द ड्राइंग रूम के अंदर, ब्लिंकिंग, पलके झपकाना, एज दो द कैंडल लाइट हार्ट हिम, क्योंकि जैसे वो उस कैंडल लाइट की तरफ देख रहा था, तो मतलब वो अपनी पलके झपका रहा था, मानो वो जो कैंडल लाइट है वो उसको हार्ट कर रही थी, उसको दुख पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, वो दोबारा से वहां से अदृश्य हो जाता है, मींस वहां से चला जाता है। कौन, रेड टेप सेलर। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वाज अराउज्ड, अराउज्ड का मतलब वैसे होता है एक्साइटेड होना, यहाँ पर उठने के सेंस में है। 2 घंटे के बाद फिर वो दोबारा उठता है, देन ही हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसके बाद वो डाइनिंग रूम में जाता है, एंड ईट द क्रिसमस फिश, जो क्रिसमस के लिए फिश बनाई थी, या पोरिज या हलवा या दलिया टाइप कह सकते हैं, और वो उसको खाता है, राइट। तो इस तरीके से एडला उसको सर्व कर रही थी। As soon as they got up from the table, और जैसे वो टेबल से उठते हैं, as got up from the table, he went around to each one present, और वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उसके बाद वो क्या करता है, सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और वो उसको गुड नाइट विश करता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे वो उस लड़की के पास आता है, एडला के पास, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। और जब वो लड़की मतलब वो क्या लड़की उसके नजदीक आती है, तो वो कहती है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है, तो ये उसके फादर की ही इच्छा है, इंटेंशन है कि ये सूट आप अपने पास रख सकते हो। किस तरीके से, ये समझो कि आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, क्रिसमस का तोहफा है आपके लिए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसको ये सूट वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और एट द सेम टाइम अगर वो रेड टेप सेलर है कि अगली जो क्रिसमस ईव उनके साथ बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पर वो आराम से सो सकता है, एंड बी श्योर, और इस बात के लिए निश्चित रहो, दैट नो इविल वुड बिफॉल, बिफॉल का मतलब ऊपर गिरना, और इस बात को निश्चित रहो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही वुड बी वेलकम, और तुम्हारा स्वागत किया जाएगा बैक अगेन, अगर तुम दोबारा से यहाँ पर आना चाहो तो आपका स्वागत होगा। द मैन विद द रेड टेप डिड नॉट आंसर, जो रेड टेप सेलर होता है वो आंसर नहीं करता है एनीथिंग टू दिस, मतलब अभी भी वो सरप्राइज था क्या आंसर करे। ही ओनली स्टेयर्स, स्टेयरिंग का मतलब टकटकी लगाकर देखना, एट द यंग गर्ल, उस लड़की की तरफ देखता है, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस मतलब असीमित, अमेजमेंट हैरानी के साथ उस लड़की की तरफ देखता रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन, गुड सीजन मतलब अच्छे मूड के अंदर, और अगली सुबह मतलब जो आयरन मास्टर जो होता है उसकी जो
बेटी होती है, दोनों का मूड अच्छा होता है, एंड टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और मतलब वो चर्च जाते हैं जिससे कि चर्च में जाकर वो अपनी क्रिसमस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं चर्च में जाकर वो पूरी कर सके। The guest was still asleep, और उनका जो मेहमान था अभी तक सोया हुआ था। कौन? रेड ट्रैप सेलर अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो दोनों उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। When at 10 o'clock, मतलब 10 बजे का टाइम था, at 10 o'clock they drove back from the church, और वो चर्च से वापस आ रहे होते हैं। कौन? रेड ट्रैप्स, जो आयरन मास्टर और जो एडला है वो चर्च गए थे, अभी वो चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड, जो मतलब जो एडला थी वो उसके अपने फादर के साथ बैठी हुई थी और उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। एंड इवन मोर, और इससे ज्यादा, डिजेक्टली, डिजेक्ट का मतलब बहुत ज्यादा निराश हो जाना, देन यूजुअल, और वो बहुत ज्यादा निराश थी। अब जिस टाइम वो गए थे तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा खुश थी वो, लेकिन अभी आते वक्त वो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हताश हो चुकी थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? एट चर्च शी हर्ड लर्न दैट, मतलब चर्च पे जाकर उसको इस बात का पता चलता है, किसको? उस लड़की को, एडला को पता चलता है दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, क्रॉफ्टर कौन है? वही जो कॉटेज का ऑनर था, उसकी बात की जा रही है। ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स, कि मतलब ये जो उनकी आयरन वर्क्स थी रामसो, उसके अंदर काम करने वाला जो क्रॉफ्टर, जिसमें मतलब क्रॉफ्टर जो कि आयरन वर्क्स में काम करता था, उस कॉटेज ओनर की बात की जा रही है जहां पर इस रेड ट्रैप सेलर ने अपनी पहली नाइट स्टे की थी और उसके 30 करोनर चुराए थे। हैड बीन रॉब्ड, उसको लूटा गया है बाय अ मैन, एक आदमी ने, हु वेंट अराउंड सेलिंग द रेड ट्रैप्स, एक ऐसे आदमी ने उसके 30 करोनर को चुराया था, जो कि क्या करता है? जो रेड ट्रैप्स बेचता फिरता है। अब उसके दिमाग में आता है जो रेड ट्रैप बेचता फिरता है ये तो कौन है? वही है, मेहमान है जो कि उसके घर पे स्टे कर रहा था। और जब इस बात का पता चलता है कि वो एक चोर भी है, तो कहीं ना कहीं जो एडला होता है वो बहुत ज्यादा डिजेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। Yes, that was the fine fellow you let into the house, said the father. अब उसके फादर उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसके ऊपर? एडला के ऊपर। कहते हैं ना, आपने बोला था ना बहुत अच्छा इंसान है, फाइन फेलो है, और तुमने उसको अलाउ किया अपने घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं फादर मतलब कमेंट कर रहा है किसके ऊपर? एडला के ऊपर। आई ओनली वंडर, मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, जो चांदी की जो बनी हुई स्पून से चमचे हैं, एंड लेफ्ट इन द कपबोर्ड, जो अलमीरा है, बाय दिस टाइम। तो मतलब उसके जो आयरन मास्टर होता है उसके घर पे मतलब क्या था? सिल्वर की बनी कटलरी होती है, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का उसको ये बात लगती है कि घर घर जब तक वो पहुंचेंगे तो हो ना हो वो रेड टेप सेलर क्या करेगा? उसके जो सिल्वर स्पून है, जो कटलरी है उसकी, जो कि अलमीरा में रखी हुई है, शायद वो चुरा के वहां से निकल गया होगा। द वैगन, घोड़ा गाड़ी कह सकते हो, हैड हार्डली स्टॉप, अभी जो जो गाड़ी था वो कैरेज बड़ी मुश्किल से रुका ही था, फ्रंट द स्टेप, घर के सामने। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, आयरन मास्टर सीधा जाते ही नौकरों से पूछता है वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, मतलब पूछता है क्या स्ट्रेंजर वहीं पर है अभी, रेड ट्रैप सेलर वहां पे अभी। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और एट द सेम टाइम यहाँ पर वो उन वैलेट को बताता, उन नौकरों को बताता है कि उन्होंने ये सुना है क्या? चर्च पर सुना है, चर्च जब गया था चर्च में उन्होंने सुना क्या? दैट द मैन वाज अ थीफ, कि वो जो रेड टेप सेलर है वो एक चोर भी है। द वैलेट आंसर, लेकिन नौकर ये जवाब देता है दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो जो रेड टेप सेलर है वो जा चुका है। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया, विद हिम एट ऑल, कुछ भी चीज लेकर नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, बल्कि एक छोटा सा पैकेज वो अपने साथ छोड़कर गया यहाँ पर। मतलब वो घर की कोई भी चीज चोरी कर नहीं गया, बल्कि एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है, विच वॉज मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और कहीं ना कहीं वो छोटा सा जो गिफ्ट था, पैकेज था, वो किसके लिए छोड़ के गया था? विलियमसन के लिए छोड़कर गया था। राइट? तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि मतलब किस तरीके से जो रेड ट्रेप सेलर है उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया है, वो एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बन गया है कहीं ना कहीं। राइट? और वो जाते वक्त कुछ भी चुरा कर नहीं जाता, बल्कि एक छोटा सा प्रेजेंट एडला के लिए छोड़कर जाता है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो यंग जो लड़की होती है वो उस गिफ्ट को खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन, जिसकी पैकिंग बहुत बुरी तरीके से की गई होती है, दैट ही द कंटेंट केम इनटू द व्यू एट वंस, और जो कंटेंट मतलब जो चीजें उसके अंदर रखी हुई होती है, किसके अंदर? उस पैकेज के अंदर, वो दिखाई पड़ती है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय,
और मतलब खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसके? एडला के। क्यों? शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप होता है, एंड इन इट ले, और उसके अंदर क्या होता है? 3 रिंकल 10 क्रॉनर, और मतलब वहां पर 10-10 के, मतलब 10-10 के नोट होते हैं, क्रॉनर होते हैं, यानी वो 30 क्रॉनर जो कि उसने चुराए थे। किससे? जो कॉटेज ओनर था उससे चुराए थे। वही रिंकल्ड मतलब मुरझाए हुए या मुड़े हुए वो 3 जो नोट थे, 30 जो क्रोनर्स थे, वो उसने उस किसके अंदर रखे हुए थे? उस रेड ट्रैप के अंदर रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, और वहां पर एक लेटर भी रखा हुआ था, रिटन इन लार्ज, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, जेड, टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स मतलब वर्ड्स। और वो टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स के अंदर, टेढ़े मेढ़े वर्ड्स के अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ था, और वो लेटर रेड ट्रैप सेलर ने किसको लिखा था? एडला को लिखा था। और लेटर में क्या लिखा था देखते हैं। ऑनर्ड, सम्मानित मतलब सम्मान के योग्य है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस सेंस, किसके लिए यूज किया गया? एडला के लिए। सिंस यू हैव बीन वेरी नाइस टू मी, जैसा कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे बहुत नाइसली, तुम मेरे साथ बहुत काइंड रही हो, बहुत दयालु रही है। ऑल द डे लॉन्ग, जब तक मैं यहाँ पे रुका हूं, तूने मुझे बहुत अच्छे से क्या किया, मेरा मतलब ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छे से मुझे मुझे क्या किया है, अच्छे से मेरी, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड रही हो। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, बिल्कुल तुमने मुझे उसी तरीके से क्या किया है, मेरा स्वागत किया, उसी तरीके से मेरा मेहमान नवाजी की है, मान लो कि एक्चुअल में मैं एक कैप्टन हूँ। मान लो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है यहाँ पे रेड ट्रेप सेलर, कि तुम मेरे साथ बहुत काइंड रही हो मिस, मतलब आपने मुझे बहुत इज्जत दी है, आपने मुझे बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की है जब तक मैं यहाँ पे रहूं। मानो एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आपने मुझे बिल्कुल उसी तरीके से मुझे सम्मान दिया है, उसी तरीके से मेरे साथ मेहमान नवाजी की है, कि मानो मैं एक्चुअल का ही कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी आपको आपके साथ नाइस बनना चाहता हूँ, कि आपने मेरे साथ इतने अच्छे से मेरे साथ जो बिहेवियर किया है, आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके सामने अच्छा ही बनूं इन रिटर्न, मतलब अच्छाई के बदले में आपको अच्छा ही देना चाहता हूं। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, हालांकि मैं एक रियल कैप्टन तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी अच्छाई ने मुझे एक रियल कैप्टन बना दिया, और मैं एक रियल कैप्टन की तरह मैं आपको अच्छा ही दूंगा। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एम्बेरेस फील करना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के सीजन पर मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े बाय थीफ, कि मैं एक चोर हूं, और मेरी मतलब मेरी मेरे जैसे चोर की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और ये जो पैसा मैंने चुराया है, वो बुजुर्ग जो कि उस कॉटेज के अंदर रहता है, उसको, जो कि रोड साइड, रोड के परे रहता है, आप उसको ये पैसे दे देना। Who has the money pouch hanging on the window, जिसका जो लेदर पाउच जिसमें से उसने पैसे चुराए थे उस कॉटेज ऑनर के, उसका जो लेदर पाउच है वो विंडो फ्रेम है वहां पर टंगा रहता है, आप उसको दे देना एज अ बेट, बेट चारा फॉर पुअर वेंडर्स। वेंडर्स मतलब जो, मतलब वो जो हैंगिंग द विंडो, मतलब जो जो मनी पाउच है वो क्या करता है, एक चारे की तरह वहां पे टंगा रहता है, लालच आता है, और हम जैसे जो गरीब वेंडर्स हैं, जो घूमने वाले होते हैं, वो उस चारे के चक्कर में आकर उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो ये जो पैसा है जिसका एक्चुअल में है, उसको ये वापस दे देना। तो इस तरीके से, मतलब हालांकि वो कैप्टन नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया था, बहुत अच्छे से, वो बहुत दयालु तरीके से उस लड़की ने उसको, उसका मेहमान नवाजी की थी, उसको बहुत प्यार से उसको क्या किया था, ट्रीट किया था इन द सिमिलर मैनर। तो वो जो रेड टेप सेलर है, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका जो दिल है बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो बुरे से एक अच्छा इंसान बन जाता है। सो द रेड ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो रेड ट्रैप मैंने आपको दिया है, ये आप एज ए क्रिसमस प्रेजेंट रख सकते हैं फ्रॉम ए रेड, एक चूहे से। अब यहाँ पे चूहा वो अपने आप को बोल रहा है, रेड ट्रैप सेलर अपने आप को एक चूहा बोल रहा है। हु वुड हैव बीन कॉट, वो यानी वो क्या होता, वरना उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता, इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। मतलब मैं, मेरा जैसा चूहा, मतलब क्या होता, मेरा जैसा चूहा इस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता। क्यों फंस जाता? क्योंकि उसने चोरी की थी, और वो उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता। अगर आप जैसे एक अच्छी इंसान ने मुझे
have not been raised to captain, अगर मुझ जैसे इंसान मतलब जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं मैं, मुझ जैसे इंसान को एक कैप्टन की तरह रेज किया है, एक कैप्टन की तरह मेरा क्या किया, स्वागत किया है, कैप्टन की तरह मुझे ट्रीट किया, कैप्टन की तरह मुझे क्या की, मेरी मेहमान नवाजी की। तो हालांकि मैं कैप्टन नहीं था, लेकिन आपकी अच्छाई जिसने मुझे कैप्टन की तरह क्या किया है, मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, एक कैप्टन की तरह आपने मेरी मेहमान नवाजी की, तब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। अदरवाइज मैं एक चूहा इस रेड ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और ये आपकी अच्छाई ही थी जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत आई कि वो अपने आप को क्लियर कर सका, यानी जो जुर्म उसने किया था, जो गलत काम उसने किया था, उसको वो साफ कर सका। तो कहीं ना कहीं द गुडनेस ऑफ एडला, और जो एडला की जो गुडनेस थी, उसकी जो अच्छाई थी, उस रेड ट्रैप सेलर को कंप्लीटली चेंज कर देती है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसको एक अच्छा इंसान में चेंज कर देती है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, मतलब प्यार के साथ लिखा हुआ, हाई रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, कैप्टन वॉन स्लादे, और लास्ट में वो साइन लिखता है कैप्टन वॉन स्लादे। क्यों लिखता है कि हालांकि वो कैप्टन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेटर को कैप्टन वॉन स्लादे इसलिए लिखता है, रीजन वाई, क्योंकि उस लड़की ने, एक्चुअल में वो लड़की जानती थी हालांकि वो कैप्टन नहीं है, लेकिन एक कैप्टन की तरह उस लड़की ने उसकी सेवा की थी, उसको वेलकम किया था, उसकी उसी तरीके से रिस्पेक्ट की थी, उसी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी की थी, और एक कैप्टन की तरह मतलब उसने उसको बिल्कुल ट्रीट किया था। तो इस वजह से जो रेड टेप सेलर है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो बिल्कुल एक कैप्टन की तरह ही वो उस लड़की को अच्छाई, अपनी अच्छाई दिखाना चाहता है, और वो उसके लिए एक प्रेजेंट गिफ्ट, एक क्रिसमस गिफ्ट उसके लिए छोड़कर जाना चाहता है। इन दिस वे जो एडला की जो गुडनेस थी, वो उस रेड ट्रेप सेलर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है और कंप्लीटली चेंज कर देती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, राइट? So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.